हमारे चैनल सफलता केंद्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक की परीक्षा की तिथि जारी हो गई है, जो कि 12 फरवरी 2023 को होनी है। तो इसके मद्देनज़र रखकर आज मैं यूडिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का एक सेट लेके आया हूँ, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं इस 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ताकि वह आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित हो। इसका पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिले के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो यह दो जिला कौन सा है? तो यह दो जिला है बक्सर और समस्तीपुर। तो सही आंसर हो जाएगा ए, बक्सर और समस्तीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो यह जो है जमुई में, यह बिहार के जमुई जिले में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जमुई जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो ये जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद इसका अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में बिहार में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है कैमूर जिले में इस प्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैमूर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है? तो यह किस नदी पर किया गया है? तो यह फाल्गु नदी पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फाल्गु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो इसका लोकार्पण जो है पटना जिले में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर जो है, इसने प्रथम स्थान हासिल किया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह कौन सा खिलाड़ी है? तो ऋतिक आनंद। यह हाजीपुर के ऋतिक आनंद है जिन्होंने इसमें अपना स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो बिहार में जो जातीय जनगणना है यह 2 चरणों में करवाई जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है?
तो ये जो आधारशिला है ये उन्होंने पटना जिले में रखी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। ये जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे 2 जिलों में, नवादा और कैमूर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा और कैमूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिकरण निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। तो ये जो मंजूरी दी गई है बिहार सरकार द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई। तो बिहार हाई कोर्ट की जो प्रथम महिला जज थी वो थी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर करने के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन फील्ड काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो ये जो है गोल्ड रेटिंग किस स्टेशन को दी गई है, तो बापू धाम मोतिहारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बापू धाम मोतिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भाषा के आधार पर खर्च करने वालों मामलों में बिहार किस स्थान पर रहा है। तो यह जो बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3rd स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में बिहार के किस राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो डॉपलर रडार लगाए जाने की जो घोषणा की गई है यह पूर्णिया जिले में की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी % हो गई है। तो यह जो है कितनी % होती है, 27% घटकर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल में ही भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो बिहार में हाल में भोजपुरी का जो पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है वह चिंगारी नाम से की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण 3 मई 2000 को शुरू किया गया। ये जो रामायण मंदिर का जो निर्माण है यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है। तो बिहार में जो जातीय जनगणना की शुरुआत है वह 7 जनवरी 2023 से की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जनवरी 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को विद्युत ऑडिट सुरक्षा का आदेश दिया गया है। तो ये जो भवन जो है 15 मीटर से भी जितने ऊंचे भवन होंगे उन भवनों में विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है। तो ये जो समझौता हुआ है बांका और जमुई में समझौता हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा। देखिए
मैथिली भाषा में उद्घोषणा के लिए अनाउंसमेंट जो है मैथिली भाषा में करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो यह जो एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दरभंगा एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर में बिहार इन्वेंशन मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया है पटना में किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेसवे का निर्माण है 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल से 2027 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो आयोजन है ये बिहार में किया जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें यह सम्मान से प्रदान किया है। यह एयर मार्शल अमित देव, यह एयर मार्शल अमित देव को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 में बिहार की पहली देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो यह कौन सी परियोजना है। तो यह जो परियोजना है कोसी मेची लिंक परियोजना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी मेची लिंक परियोजना को 22 राज्य सरकार ने, राज्य के कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मानित किया गया है उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैली पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत पर वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के कहाँ पर एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये जो एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर है यह जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो यह जो है बोध गया जिले में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बोध गया जिले में बनकर तैयार हुआ है जहाँ की कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है, यह भी सही है। दूसरा बोल रहा है बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, यह भी सही है। तीसरा है इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यह भी सही है। इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है, यह भी सही है।
नेक्स्ट है उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह भी सही है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तरी कोयल जलाशय की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इस योजना से बिहार को एक 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा, यह भी सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो पाया है, यह भी सही है। तीसरा, मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, उत्तर कोयल सोन नदी की सहायक नदी है, यह भी सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, तो इसमें से इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। तो इन्हें शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ऑप्शन से बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियन में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग के खिताब जीता है। यह खिताब बिहार ने जीता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही बिहार के किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। तो यह कौन कौन से जिला है। तो यह इसमें 3 जिला है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी है, जिसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये योग कला से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा योग्य कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के सबसे बड़े परीक्षा भवन का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा देंगे। तो यह भवन का जो निर्माण है यह पटना जिले में करवाया जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंडल क्षेत्र के, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, किस रेल मंडल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 में किया गया। तो यह जो मंडल है अपना कटिहार मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार के किस टीम ने राज्य को हरा पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है। तो यह जो है यह कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन हो जाए पश्चिम बंगाल। चलिए ये था आज का 50 सेटों का एक सेट जो कि बिहार करंट अफेयर्स पर आधारित था। अगले नेक्स्ट सेट में आप लोगों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। तो ये था यूरिटेरिया का 50 क्वेश्चनों का बिहार करंट अफेयर्स पर आधारित सेट। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आगे आपको सेट लाता रहूँगा जो कि नेक्स्ट परीक्षा में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।